सो हे एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो हमारा चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके हम लोग 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने समझा कि किस टाइप के सॉल्यूशंस रहते हैं लाइंस के और हम उन्हें कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने एक मेथड समझी थी। 3 मेथड होती है किसी भी लाइन के सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, है ना। हमने लेक्चर 2 में ग्राफिकल मेथड को समझ लिया था, हमारा बचा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसा होता है, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे और उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब मीनिंग क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मीनिंग किसी की वैल्यू किसी दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, रख दो। जैसे कि एक इक्वेशन है मेरे पास, उसमें से मैंने किसी एक एलिमेंट ए की वैल्यू निकाली और दूसरे एलिमेंट में भी ए प्रेजेंट है, उसमें पुट कर दी और उससे हमारा आंसर निकल गया। कैसे, मैं आपको एग्जांपल की मदद समझाता हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा एग्जांपल से, आप देखोगे। अभी थोड़ा सा लगा हुआ क्या बोल दिया। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहले हम लोग इस x प्लस वाई 14 को मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व कैसे स्टार्ट करेंगे, इन इक्वेशन 1 मीन्स इक्वेशन 1 के अंदर। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन 1 है। इन इक्वेशन 1 ये है, इसमें क्या करेंगे, हाँ, ये 2 वेरिएबल है हमारे पास, इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालो। अपनी मर्जी से किसी भी एक की निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं x अगर इस रहने दूंगा, y पॉजिटिव का है तो उधर जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 14 y इधर प्लस का, इधर जाके माइनस y। तो ये x की इक्वल टू क्या आ गया, 14 माइनस y, मीन्स ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू तो आई, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। इसको एवरेज रहने दो, इसको इक्वेशन रन 3 दो और छोड़ दो, मत लगा दो, इसको छोड़ दो। अब क्या करो, अब आ जाओ इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 क्या है, ये हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4। लिखो इन इक्वेशन 2, इक्वेशन को है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां से यहां पे आप एक काम करो, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x। ये वैल्यू निकली x की, यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को इसमें रख दो और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ये लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, राइट। ये x की वैल्यू है, इसको इसमें रख दो। कैसे, ये x लिखा है, इस x की जगह 14 माइनस वाई लिख दो, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले का ये और इक्वल टू 4। अब देखो 14 छोड़ दो, सब छोड़ दो, ये देखो एक माइनस वाई ये, एक माइनस वाई ये, एक माइनस वाई ये, एक माइनस वाई ये, तो 2 माइनस वाई हो गए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 हो गए। तो लिख दो 14 माइनस 2y विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब 14 जो है पॉजिटिव का है, कुछ नहीं देखा मतलब प्लस का रहता है, तो 14 को इधर माइनस में भेज दो, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। आया समझ में। अब माइनस 2y इट इज 4 में से पॉजिटिव 4 में से नेगेटिव 14 माइनस करो, क्या होगा, नेगेटिव 14 बड़ा है, मतलब माइनस है, बड़ा है 14, तो हम लोग माइनस साइन तो एवरेज आएगा। 10 में से 4 गए, कितने बचे, 10 बचे, तो माइनस 10। आया समझ में। माइनस 14 में से प्लस 14 जाएगा, माइनस 14 में से प्लस 4 जाएगा, तो माइनस 10 बचेगा। ये बेसिक मैथ्स है। ठीक है, अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ नेगेटिव है, कैंसिल हो गए। अब बचा हमारे पास 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 5 10। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप इसमें रख दो, यहाँ पे लिख दो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू को पुट कर दो। इक्वेशन 3 राइट करी थी, देखो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 5, ये हमने रख दी। x इक्वल टू 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। ये आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। हेंस आवर कोऑर्डिनेट्स या सॉल्यूशन ऑफ द लाइंस लिखो, आवर सॉल्यूशंस ऑफ लाइंस आर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। खत्म, बस इतना ही करना है आपको। एक इक्वेशन लेनी है, उसको थोड़ा सा उसमें से किसी एक भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देना है, जो आंसर आएगा उसको वापस उसमें पुट कर दो, दोनों की वैल्यू आ गई, एवरेज। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आई होगी।
नहीं आई तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हल्का सा कुछ क्वेश्चन में डिफरेंट लग रहा है लोगों बच्चों को, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो मैं सोचा इस क्वेश्चन को ले लेते हैं अपन, है ना। देखो, हमें एक इक्वेशन दी है एस माइनस टी इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन दी है एस अपॉन 3 अपॉन प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। सेम करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। अब सॉल्व करो। इन इक्वेशन 1 एस माइनस टी इक्वल टू 3 हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, लिख लो उसको, एस माइनस टी इक्वल टू 3। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। ये टी माइनस का है तो इसको इधर भेज दो, तो एस ही आ जाएगा 3 प्लस टी। ये आ गई एक एस की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये प्लस 3 को हमने इधर भेजा है, प्लस का 3 प्लस का टी, पॉजिटिव का टी हो गया। ठीक है, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाओ इन इक्वेशन 2। हमारी इक्वेशन 2 क्या कहता है, इसको देख के घबरा गए होंगे बहुत सारे बच्चे ना। देखो, एस एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, हम लोग पहले चैप्टर सीखते आ रहे हैं एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम ले लो इनका, एक काम करो, या मत लो एलसीएम। ठीक है, एक काम करो, ये एस की वैल्यू की जगह, मतलब ये एस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, एस की वैल्यू पुट कर दो। एस की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी, तो लिखो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। एक काम करो, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेने में इजी होगा, क्योंकि 3 प्लस टी अपॉन 3, देखो इन दोनों का एलसीएम कैसे लोगे आप, 3, 2 अपॉन 3 1 का 3 2 आएगा 2, मतलब कोई भी एलिमेंट ये प्राइम नंबर ही दोनों, इनका कोई फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो मिसिंग है उसको उससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर जो मिसिंग है उसको उससे मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में। कैसे, देखो यहाँ पर देखो 3 प्लस टी अपॉन 3 है, यहाँ अगर हम लोग एलसीएम पूरा लें तो 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आया। अब 3 को 6 बनाओ, 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 को 3 2 जा 6 होता, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 इंटू 3 प्लस टी। यहाँ पर 2 है, इसको 6 बनाना है, कैसे बनाओगे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई टी। समझ में आया, देखो फिर समझो, इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग है। हम लोग एलसीएम लेने के लिए हमको सेम डिनोमिनेटर चाहिए, सेम डिनोमिनेटर चाहिए, हम मतलब सॉल्व करने के लिए सेम डिनोमिनेटर चाहिए। सेम डिनोमिनेटर कैसे आएगा, ये जब दोनों है नंबर, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3 2 जा 6 हो गया, मतलब हमारा बीच मतलब जो हमारा मेन डिनोमिनेटर रहेगा वो 6 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, इस 3 को 6 बनाना है, क्योंकि हमारा मेन डिनोमिनेटर 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी कर दो, हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 है, इसको भी 6 बनाना है, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे किया तो हम लोग ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व करो, 2 इंटू 3 प्लस टी, 2 का मल्टीप्लाई पहले 3 में करो तो जाएगा 3 2 या 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख लो या कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 इंटू टी, तो ये तो 3t ही रहेगा, अपॉन में 6, इनके वो इक्वल में चलता क्या आ रहा है 6। हमने ये किया ना सॉल्व, इसके मतलब 6 भी तो है इक्वल में, तो ये भी लिखा। अब ये 6 डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये वाला 6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6 6 जा 36। ठीक है, ये 6 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो होगा 36। अब ये ब्रैकेट हटाओ, अब क्या बचा 6 प्लस 3t, देखो 6 प्लस 2t प्लस 3t, तो t जो वेरिएबल वाले उनको पहले सम कर लो, 6 सेवेटिव रहने दो, 2t प्लस 3t 5t, ये 3t है, ये 2t है, तो 2 और 3 5, तो 5t होगा, तो इक्वल टू 36। ये 6 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6,
तो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 30, 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, t इक्वल टू 30/5, 5 6 जा 30, तो t बराबर आ गया 6, t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 आ गया। अब तो बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, ये t की वैल्यू यहाँ रखो, s की वैल्यू आ गई, लिखो यहाँ पे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। जरूरी नहीं इक्वेशन 3 को मान के करोगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में बिना इसको लेट करे बताते हैं, वो लोग बोल देते हैं इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो। मैं इसलिए इक्वेशन लेता हूँ ताकि लिखने में, रिप्रेजेंट करने में हमें आसानी रहे। हम बोल तो पाए कि हम 3 में लिख रहे हैं, बोलेंगे इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर, तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि इसकी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे शो करेंगे। तो मैं इसको लेट कर देता हूँ कि इक्वेशन 3 है, और यहाँ लिख देता हूँ कि फिर हमने टी की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करा। ठीक है, इसको यहाँ पुट करेंगे, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ, ये क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस टी, टी की वैल्यू 6 आई, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू 6 है तो 6 लिख दिया, तो s इक्वल टू आ गया 6 प्लस 3 9। आया समझ में, ये s की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई, हैंस हमारा आंसर क्या आ गया, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। आया समझ में, होप सो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो हम लोग इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, मैंने आपको बता दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आप लोगों ने अच्छे समझ लिया, 2 क्वेश्चन के लगा लिए, एक एग्जांपल कर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे दोनों। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया। हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अब, जिसपे हम लोग लास्ट मेथड जो हमारी बची है एलिमिनेशन मेथड, उसको कर लेंगे, और उसके बाद 4th लेक्चर भी आएगा। ये तो 3rd था, 4th लेक्चर आएगा, हाँ ये तो था 4th नहीं, 5th लेक्चर भी आएगा। 5th लेक्चर किस लिए आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग अभी से ही स्टार्ट कर रहा था, हमारा ऑलमोस्ट जो है तो हाफ खत्म हो चुका है, मतलब आधी क्लास, आधा हमारा साल जा चुका है। ठीक है, और आप लोगों की डेट शीट भी आ गई है ना। इस बार आपको 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, जरूरी नहीं है सेकंड वाला तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि देना है या नहीं देना, पर एक तो देना है, और वो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों की डेट शीट आई है, और मेरे ख्याल से 17 तारीख से एग्जाम है, 17 फरवरी से, राइट। तो हम लोग अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, जिससे हमें आखिर में लेट नहीं और हमें पास 1-2 महीना बच जाए, मैं भी अपनी पढ़ाई के साथ आप लोगों की तैयारी भी करवा पाऊँ, है ना। तो डेट शीट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, एक डेट शीट के ऊपर मैं 5 मिनट की वीडियो आपको दे दूंगा। और यहाँ पर हम लोग उसको एंड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड बचा है, नेक्स्ट वीडियो एलिमिनेशन पे आएगी, और जो लास्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास जो मेरे पेपर जो है वो वाले और भी अच्छे क्वेश्चन हैं ओफ वाल के, वो हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन लोग को भी आइडिया लग जाए, वो लोग एग्जाम के इसमें लेट नहीं बैठे होंगे, अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।